हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको अभी तक फ्रैक्शंस के बारे में बता चुका हूं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें, और फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया है इसमें। और इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की बुक की मैं 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 4 एक्सरसाइजेस करवा चुका हूं। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ये करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज जो भी बच्चे नए इस मेरे चैनल पर ज्वाइन किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ और वीडियो देखने के बाद अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा समझाने का पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी कुछ जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, वो उनको भी समझने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे आपको समझाऊं। और एक और बात लास्ट में, कि नीचे दिया हुआ बेल बटन जरूर दबाएं। बेल बटन दबाने से आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये मेरा एक मानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तो आपने सीखा ही है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक चैप्टर्स में इसमें नंबर्स, इंटीजर्स, ये चीजें करी हैं। इनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं, वो हमने सीखा है। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। फ्रैक्शंस में ऐड करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक जो लाइक टर्म्स होती हैं और दूसरी अनलाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, बताएगा कोई लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर इज यूनिफॉर्म इन 2 और मोर टर्म्स, मतलब एक जैसा हो। जैसे मैं लिखूं 3/6, 7/6 और 8/6, इनमें सब में डिनोमिनेटर जो है ये सेम है। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम then the terms are like terms। बच्चों आप सोचोगे कि सर ये आप बार बार बता रहे हो मुझे हमें, ठीक है, ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पेयर बेस्ड सारा का सारा फ्रैक्शंस है। अगर आपको लाइक टर्म्स का समझ में आ गया तो आपको फ्रैक्शंस का चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लाइक टर्म्स का पहचानना सीख लो। ठीक है, लाइक टर्म्स का पहचान क्या है कि जिन टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहां 6 6 6, ऊपर 3 7 8 है, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर अगर एक ही जैसा है तो वो सारे के सारी लाइक टर्म्स होती हैं। इसमें जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, 2/12, 8/12, 6/12, ठीक है, 3/12, 1/12 एंड 7/12, ये सारे के सारी
लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब इन लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। अब इनको अगर मैं इन तीनों टर्म्स को प्लस करूं, या अभी दो ले लेते हैं पहले। ठीक है, तीन टर्म्स में आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, एक बार पहले हम दो टर्म्स लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को अगर हमने ऐड करना है तो ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है कि अनलाइक जो लाइक टर्म्स हैं नीचे, उसको तो ऐसे का ऐसा लिख दो। ठीक है, 6 का 6 लिख दिया, और दूसरा जो ऊपर वाले न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। ये आंसर आ जाएगा आपका 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें ये क्या है, 10 मोर देन डिनोमिनेटर है। हमेशा मैंने एक बताया था प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट करना है। और एक चीज और देखो कि यहां पर ये एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, 10 और 6 दोनों ही एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आंसर को छोड़ना है। तो यहां पर 2 5s are 10 और 2 3s are 6। ये हो गया 5/3 इसका आंसर। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन कहे सब्ट्रैक्ट 3/12 फ्रॉम 8/12, तो आंसर क्या होगा? 3/12 को 8/12 से सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे 8/12 माइनस 3/12। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाएगा, क्योंकि कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3/12 फ्रॉम 8/12, 8/12 में से 3/12 माइनस करना है। अब लाइक टर्म्स हैं ये, लाइक टर्म्स का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे आप नंबर्स को प्लस माइनस करते हो ना, बिल्कुल वही तरीका है। 8 में से 3 गए 5, ये हो गया 5/12। 5/12 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब एक चीज देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं हर पॉइंट पे आपको पिछला रिवीजन करवाता हूं। मैंने यहां पर आपको लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स के बारे में बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा हूं, मिक्स्ड टर्म्स के बारे में बता रहा हूं। तो ये आपको हर चीज में मैं आपको रिपीट कराता हूं चीजें, तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से इन चीजों को समझ में आ जाएगा। टॉपिक मैं कंसेप्ट बार बार पढ़ाऊंगा, बार बार हर जगह जहां पर भी वो कोई टर्म आएगी उसको मैं एक्सप्लेन दोबारा करता हूं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, आप कभी भी मेरे पढ़ाए हुए को ये नहीं कह सकते कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि किसी को ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो यहां पर लाइक टर्म्स में 2/12 प्लस 8/12 माइनस 6/12 प्लस 3/12 प्लस 1/12 माइनस 7/12। अब जैसे कई बार आप नंबर्स को करते हो ना, कैसे हम उनको प्लस माइनस करेंगे। बहुत सारे नंबर्स को हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो अब यहां पर सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारी की सारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। लाइक टर्म्स कहलाएंगी, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है कि लाइक डिनोमिनेटर को हमने एक बार लिख दिया और न्यूमरेटर्स को जैसे जैसे ऑपरेशंस हैं हमने वो उसको प्लस माइनस करते चले गए। यहां पर लिखा 2 + 8 - 6 + 3
+1 -7। इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब 2 + 8 10, 10 - 6 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 - 7 1, इट इज 1/12। तो इसका आंसर हुआ 1/12। अब ये जो 1/12 आंसर है, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये क्वेश्चन मैं आपको आपके उसके लिए दे रहा हूं, एक्सरसाइज के लिए। इसको आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको किस तरह का फ्रैक्शन बता कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया था। ठीक है, ये आपने खुद बताना है कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आपका लाइक टर्म्स होता है। इसको अब हम और भी जितने मर्जी एग्जांपल्स ले लें, हम इसको ऐसे ही करते चले जाएंगे। लाइक टर्म्स में सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स में डिनोमिनेटर जो लाइक टर्म है उसको लिखेंगे एक बार, और ऊपर वाली टर्म्स को हम प्लस या माइनस जैसा भी साइन है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब हम करेंगे अनलाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अनलाइक टर्म्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखो यहां पर आ रहा है ये फॉर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अनलाइक टर्म्स क्या होती है अनलाइक टर्म्स? जैसे लाइक टर्म्स में मैंने क्या बताया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक टर्म्स होती हैं, और जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं 14/5 एंड 23/6, ये दो नंबर्स हैं। अब इसमें एक चीज देखो, दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, ये 5 है और ये 6 है। इसको हमने ऐड करना है। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। ऐड करने का तरीका इसको क्या है, मैं आपको एक यहां पर शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा तरीका। वैसे जो इसका मेथड है, इसका इन 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा वो नीचे रखेंगे, एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, जितने से ये डिवाइड होगा उतने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर होगा। मैं वो इतने डीप में आपको नहीं जाने दूंगा क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा। क्या करना है, आपने कोई भी अनलाइक टर्म्स का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया 5 6 30, ये तो आ गया डिनोमिनेटर में, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ नहीं करना। और 14 6 84, 14 6 84, बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, और 23 5 115। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 3 15 एंड 5 2 10 और 1 11। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 5 4 9, 11 + 8 199 डिवाइडेड बाय 30, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले देखो कि ये आपस में कट रहे हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। 9 1 10 और 9 19, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था ना। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है। 9 9 18 और 1 19, 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 19 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए
हम इसको, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, लग रहा है कि प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 36 आर 180, 30 छक्का 180, 199 में से 180 गए, कितना हुआ 19, तो ये हुआ इस टू 19/30। इसको हमने मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 6:19/30 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 6/28 प्लस 6/28 प्लस 3/21, इन दोनों को लेना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि इसको तरीका, दो तरीके हैं इसको पहले दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो फिर सॉल्व करो, या जो तरीका मैंने बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। दोनों तरीके इजी हैं, जो आपको तरीका आसान लगता है उससे करो। मैं पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 3s और 2 1s 2 4s, ये 3 से 3 1s 3 7s, तो ये हुआ 3/14 प्लस 1/7। ठीक है, 3/14 एंड 1/7। अब यहां पर 14 और 7 का आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 14, चलो अभी एलसीएम वाला तरीका नहीं बता रहा मैं, इन दोनों को क्रॉस में आपस में मल्टीप्लाई करो। 14 7s 98, 7 3s 21 प्लस 14 1s 14। ठीक है, ये हुआ 14 प्लस 21 35/98। ठीक है, ये दोनों के दोनों 7 से डिविजिबल हैं, तो ये हुआ 7 5s और 7 1s और 7 4s 28, 5/14 इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसका एक दूसरा तरीका जो एलसीएम लेने वाला तरीका है, एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना है, 14 और 7 का एलसीएम निकालना है। 14 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था। वो क्या था कि जो सबसे बड़ा नंबर है 14 और 7 में, उस 14 को देखो क्या 7 से डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो वही एलसीएम हो जाएगा। हां, ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल ना होता तो हम 14 की टेबल आगे बढ़ते, 14 2s 28, 28 अगर 7 से डिविजिबल होता तो फिर 21। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम 14 के मल्टीपल्स में लेते जाएंगे, जहां पर सबसे पहले वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। इसके लिए मैंने एक एलसीएम पर एक पूरा एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है कि एलसीएम क्या होता है और उसमें शॉर्टकट से उसको कैसे निकालते हैं, वो मैंने सिखाया हुआ है। एक क्लास है, वो मेरे ख्याल से 7 8 10 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देखें। एलसीएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ 14 एलसीएम। अब यहां पर 14 1s 14, जितने टाइम्स ये है उतने टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1s 14, तो 3 1s 3 प्लस 7 2s 14 और 1 2s 2, तो ये हुआ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 14 एंड इट इज 3 प्लस 2 5/14 एंड इट इज सेम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो या एलसीएम वाले मेथड से करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें, लेट अस ट्राई। ये अनलाइक टर्म्स का मैं करा रहा हूं। लाइक टर्म्स मैंने आपको बताया था कि सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में लाइक टर्म को लिख दो, वो आपका आंसर है। अनलाइक टर्म्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 2:5/6 2:5/6 from subtract 2:5/6 from 8:1/4। एक ये क्वेश्चन है, मतलब 8:1/4 में से इसको माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 8:1/4 को पहले लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और 2:5/6 हम यहां पर लिखेंगे। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म से हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाएंगे। 4 8 32 + 1 33/4 माइनस 6 2 12 5 60 2:5/6 हाँ 6 2 12 12 + 5 17/6। ये इसका हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 33 6 6 3 18, 6 3 18 19, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और 17 4 68। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 130 डिवाइडेड बाय 24। अब अगर ये आपस में कट रहे हैं तो इनको आपस में डिवाइड कर दो। ये 2 से कट रहे हैं, 2 6 12, 2 5 2 1 2 12 तो ये 65/12 हो गया। 65/12 हुआ। 65/12 से अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो आंसर आएगा 12 5 60 और 5 बचा 65 - 65 और 12 5:5/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब दूसरा तरीका, एक ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका था, इसको हम 33/4 माइनस 17/6 एक एलसीएम वाले मेथड से भी करेंगे। एलसीएम वाले मेथड से हम कैसे करेंगे, 4 और 6 का हमने एलसीएम निकालना है। 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए 4 और 6 का एलसीएम निकालने का 2 तरीके हैं। एक तो 4 और 6 के फैक्टर्स कर लो, 2 2 4, 2 3 6, तो ये 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12, ये 12 इसका एलसीएम हो गया। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। एक दूसरा मेथड इसका मैंने क्या बताया था कि शॉर्टकट मेथड, बड़े नंबर को, जो बड़ा नंबर है इन 4 और 4 और 6 में से बिगर नंबर कौन सा है, 6। 6 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो 6 की टेबल आगे पढ़ो। 6 2 12, 12 क्या 4 से डिवाइड होता है, हां होता है, तो जहां पर इसकी टेबल में दूसरे नंबर से ये डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होगा। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मेथड लिख लो या फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, जो आपको आसान लगता है उससे आप करो। शॉर्टकट मेथड करोगे तो आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन पेपर भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर 12 आ गया। अब यहां पर 4 3 12, 4 की 3 टाइम्स है ये, तो 33 को 3 टाइम्स करो, तो यहां पर 33 × 3 माइनस 6 2 12 और 17 2 व्हाट, तो ये हुआ 99 - 34 डिवाइडेड बाय 12, एंड 99 - 34 इज 65/12, and it is same as this। और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 12 5 5 in hand, 12 it is 5:5/12 and it is this। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ
फ्रैक्शंस है। ठीक है, ये आपका चैप्टर फ्रैक्शंस का खत्म हो गया है। इसमें और कंसेप्ट्स अब नहीं है। एक्सरसाइज आपकी 7.5 एंड 7.6 रह गई है। वो 7.5 एंड 7.6 एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में बताऊं कि मैं जिस चैप्टर का वीडियोस बनाता हूं, इस फ्रैक्शंस चैप्टर की ये मेरी 5वीं वीडियो है। इससे पहले जो 4 वीडियोस हैं, कोई बच्चा जिसने आज ज्वाइन किया है वो पहली 4 वीडियोस अगर देखना चाहता है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो इसी वीडियो में, मेरी 5वीं वीडियो में पिछली 4 वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। वो वहां जाकर भी उनको चारों वीडियोस को देख सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जितने भी चैप्टर्स करवाता हूं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो हर वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे। पहले चैप्टर के वीडियो, हर वीडियो में, जैसे मैं तीसरी वीडियो है तो तीसरी वीडियो में पिछले 2 वीडियोस के क्लासेस के लिंक्स अवेलेबल होंगे। लास्ट वीडियो में पिछली सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहां पर खत्म करता हूं और जाने से पहले आपको वही चीज मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि मैथ्स जो है समझने की चीज है, मैथ्स रटने की चीज नहीं है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।